हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हैवी कोडिंग। जावास्क्रिप्ट की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इवेंट्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट क्या होता है? जब एक यूजर वेब पेज पर कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है उसको हम इवेंट कहते हैं। अब वो इवेंट कई तरीके के हो सकते हैं, या तो बटन का क्लिक करना, माउस को मूव करना, कीबोर्ड के कोई बटन को प्रेस करना, फॉर्म को सबमिट करना या स्क्रॉल करना। ये सारी चीज़ें इवेंट आती है। और इवेंट कहाँ पर परफॉर्म होता है? हमारे वेब पेज के ऊपर। अब ये मान लो कि एक बटन है, उसकी एक आइडिया बटन नाम से, जब भी वो उस पर क्लिक करे तो एक इवेंट परफॉर्म हो। इवेंट के अंदर क्या हो सकता है? इवेंट के अंदर एक अलर्ट आ सकता है। इवेंट के अंदर ये हो सकता है कि अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो किसी पैराग्राफ का कलर चेंज हो जाए, कोई मॉडल पॉपअप आ जाए, कोई बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए, कोई इमेज चेंज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आती है इवेंट के अंदर। इवेंट हमारे पास काफ़ी तरीके के होते हैं, तो चलते हैं एक एक करके समझते हैं कि इवेंट क्या होते हैं और इवेंट लिसनर्स क्या होते हैं। तो इवेंट लिसनर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट पर हम एक इवेंट को लिसन कराते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं इवेंट लिसनर। मान लो मैंने इस पे बनाया है कि मुझे क्लिक के बटन के ऊपर एक इवेंट चलाना है। तो अब क्या करेगा? एक इवेंट लिसनर होता है, वो हर एक एलिमेंट पर परफॉर्म करता है कि इस एलिमेंट पर किस तरीके का इवेंट चलना चाहिए। बेसिकली एक्सेस देना, रन कराने को ही हम यहाँ पर कहते हैं इवेंट को लिसन करना। तो यही इसका मेन काम होता है। और अगर मैं आपको इसका सिंटेक्स बताऊं तो इतना सिंपल इसका सिंटेक्स होता है एक इवेंट को परफॉर्म करना। तो यहाँ पर आता हमारा एलिमेंट, किस एलिमेंट के ऊपर हम यहाँ पर इवेंट को परफॉर्म कराना चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक फंक्शन होता है जो कि इवेंट को ऐड करता है, मतलब इस पर एक इवेंट ऐड लिसनर कराता है। ये क्या करेगा? उस एलिमेंट के ऊपर एक इवेंट को ऐड कर देगा और साथ साथ उसको लिसन भी करेगा। यहाँ पर आता हमारा इवेंट का नेम, कि किस इवेंट को मैं यहाँ पर चलाना चाहता हूँ, और ये वो फंक्शन होगा कि उस इवेंट के अंदर हम क्या परफॉर्म कराना चाहते हैं। तो चलते हैं इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक बटन लूँगा। तो हमारी HTML फाइल खोलते हैं और HTML फाइल के अंदर मैं एक बटन लेता हूँ, और इस इनपुट टाइप बटन को, आप बटन भी ले सकते हैं डायरेक्ट। मैं इस इनपुट टाइप बटन को या सबमिट बटन आप ले सकते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, और इसको कर देते हैं क्लोज। अब इस इनपुट टाइप सबमिट बटन पे मैं क्या करूँगा, एक इवेंट लगाऊंगा। देखो, सबसे इजी इवेंट लगाने का तरीका तो ये होता है जो कि ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है। वो क्या है कि आप एक बटन ले लो और उसकी एक वैल्यू दे दी मैंने, और इसको पहले आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक सबमिट बटन आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ है 175। मैंने उसको थोड़ा बड़ा करा हुआ है, तो जैसे ही मैं उसको सबमिट कर रहा हूँ तो एक बटन हो रहा है। बट इस बटन के क्लिप पे कुछ इवेंट परफॉर्म करना है। इवेंट परफॉर्म करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप अलग से JS के अंदर लिखो, यहाँ पर उसी एलिमेंट के अंदर उस इवेंट को डाल दो। देखो, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, बट जो मेन तरीका प्रोडक्शन लेवल पे यूज़ होता है, जो मेन हम करते हैं, उसको मैं यहाँ पर पूरा लेकर चलूँगा। बट आपको ये चीज़ भी आनी चाहिए कि किस तरीके से हम एक इनलाइन हम यहाँ पर इवेंट को भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑन क्लिक, मैं एक इवेंट लिख रहा हूँ ऑन क्लिक, आप देखोगे कि पहले से यहाँ पर लिखा आ गया। इस ऑन क्लिक पे मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, ये बेसिकली एट्रीब्यूट की तरह ही है। देखो, आपने यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखा, उसकी वैल्यू लिखी, हमने इवेंट लिखा। अब उसके अंदर हम क्या कराना चाहते हैं? मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ जब भी ये इवेंट क्लिक हो तो एक फंक्शन चले। इवेंट के क्लिक पे मैं एक फंक्शन चलाऊंगा। तो वो फंक्शन कैसे चलेगा मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, उस फंक्शन का नाम डालना पड़ेगा कि इसके क्लिक पे आप कौन सा फंक्शन चलाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन चलाना चाहता हूँ मैसेज नाम से। मैं एक मैसेज नाम से फंक्शन चलाना चाहता हूँ। आपको उस फंक्शन का नाम लिखना है और ब्रैकेट्स लगा देना है, राउंड ब्रैकेट्स। क्योंकि हमने जब फंक्शन पढ़ा था तो आपने देखा कि राउंड ब्रैकेट से ही हमारे फंक्शन कॉल होते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करो तो एक मैसेज नाम का फंक्शन कॉल हो। इसको मैं करा लेता हूँ सेव, और एक बार आते हैं कंसोल पे, और मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखना, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये बता रहा है कि अनकॉट रेफरेंस एरर, मैसेज इज नॉट डिफाइंड। देखो, आपका जो HTML का इनपुट एलिमेंट है, जैसे सबमिट है, इस पे ऑन क्लिक का इवेंट लग चुका है, इवेंट आपने प्रॉपरली लगा दिया। बट इस इवेंट के ऊपर जब हम कॉल कर रहे हैं मैसेज को, तो मैसेज नाम का कोई ऐसा फंक्शन नहीं बना हुआ है, इसलिए हमें कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। तो अब हम चलते हैं JS पे, और JS के अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे और इस फंक्शन का नाम देंगे मैसेज। अब इस मैसेज नाम के फंक्शन के अंदर हम कुछ भी करा सकते हैं। तो मैं एक कंसोल करा लेता हूँ
तो यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो इवेंट जेएस कि हम अब इवेंट पे आ चुके हैं। अब चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखना कि इस बटन के क्लिक पे क्या हुआ, एक फंक्शन को कॉल हुआ। तो यही होता है हमारे पास इवेंट, कि मैं क्या करूंगा, एक यूज़र इंटरेक्ट करेगा आपकी वेबसाइट के साथ, कुछ भी इवेंट को परफॉर्म करेगा, इंटरेक्शन करेगा, बटन सबमिट, स्क्रॉल, इनपुट टाइप, ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है आपकी वेबसाइट पे। तो जैसे मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, देखो दूसरी बार आ गया अब हेलो इवेंट जीएस। तो जितनी बार क्लिक करूंगा उतनी बार ही वो फंक्शन कॉल होता जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक इवेंट को बना सकते हो। अब इस इवेंट के अंदर, और सॉरी इस फंक्शन के अंदर आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो। आप चाहते हो कि 2 नंबर का सम करा दे, तो वो भी ये बार बार करता रहेगा। हमें यहाँ पर सिर्फ सम का फंक्शन बना देना है और उसके ऊपर सिर्फ कॉल कराना है। यहाँ पर इसका काम क्या है, सिर्फ इसको कॉल कराना। अगर हम डायरेक्ट ही कॉल कराते तो इस मैसेज को कहाँ लिखते, इसके नीचे। तो अगर मुझे जेएस में कॉल कराना फंक्शन, तो मैसेज लिखूंगा और ऐसे कॉल कराऊंगा। रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर कॉल हो रहा बिना बटन दबाए, बट मैं बटन दबाऊंगा तो अलग से भी कॉल हो गया। तो ये तरीका होता है हमारे पास इवेंट का। और इवेंट क्या कर रहा है, इसको लिसन कर रहा है कि भाई जो मैंने आपको काम बोला वो आप सुन भी रहे हो। तो ये क्या कर रहा है, ऑन क्लिक पे ये काम को सुन रहा है और उसको परफॉर्म कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन। एक और फंक्शन क्या है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑन डबल क्लिक। आपको ऐसे ही लिखना है। जब आप यहाँ पर इनलाइन फंक्शन का यूज़ करोगे, इनलाइन फंक्शन जब आप चलाओगे, इनलाइन इवेंट आप चलाओगे, तो आपको कैसे लिखना है, आपको लगाना ऑन और उस इवेंट का नाम। तो अब मैंने लिखा ऑन डबल क्लिक, DBL क्लिक, इसका मतलब हुआ डबल क्लिक। ऊपर था ऑन क्लिक, ये है ऑन डबल क्लिक, मतलब डबल आप जब भी क्लिक करोगे तो एक फंक्शन कॉल होगा। तो इस फंक्शन का नाम मैं क्या देता हूँ, मैसेज टू नाम से एक फंक्शन चलेगा। इवेंट्स पे आते हैं और मैसेज टू नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं और इसको लिख देता हूँ मैसेज टू और यहाँ पे लिख देता हूँ JS2। अब चलता हूँ ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ। मैं एक बार हिट करूंगा हेलो इवेंट जेएस। अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो देखो दूसरा फंक्शन इसने कॉल करा। तो देखा आपने किस तरीके से इवेंट काम करते हैं। और हमारे पास बहुत सारे इवेंट है जिनको आप इनलाइन के अंदर यूज कर सकते हो। तो एक तो था ये तरीका। अब हम करेंगे जो मेन हमारा जो फंक्शन यूज होता है, जो इवेंट यूज होता है, जो ट्रेडिशनल तरीका, उसको हम यहाँ पर करेंगे। तो चल लेते हैं और क्या करेंगे, एक बटन ले लेते हैं। आप इनपुट टाइप सबमिट भी ले सकते हो, बट सबमिट तो हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक फॉर्म को ले रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक बटन लिया और इस बटन की एक आईडी दे दी। इस आईडी की मैंने नाम दिया बटन और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक मी। मैंने यहाँ पर लिखा क्लिक मी कि भाई मुझे यहाँ पर क्लिक करो। ठीक है, तो ये मैंने बनाया, एक सिंपल बटन है और इस पर क्लिक करा। ठीक है, अभी तक कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा। जेएस पे आते हैं, इन फंक्शंस को हम ऐसे ही रहने देते हैं। और अब क्या करूँगा, इसको गेट कराऊंगा। गेट कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ नहीं कर रहा, आप यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बटन, और जैसे मैंने यहाँ पर बटन लिखा और इस बटन को मैं क्या करूँगा, किसी भी वेरिएबल में डाल दूंगा। लेट कॉन्स्ट, आप जो लेना चाहो, इस बटन को एक वेरिएबल में डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ इस बटन के ऊपर इवेंट कॉल हो। बेसिकली वही तो हो रहा है कि मैंने यहाँ पर एलिमेंट को इसमें लिया और इससे मैंने इस वेरिएबल में डाल दिया। अब इस बटन के ऊपर हम उस तरीके का सिंटैक्स यूज़ करेंगे जो हमारा इवेंट लिसनर काम करता है। कैसे, ये वाला, ये हमारा इवेंट लिसनर होता है। इस तरीके से हम इस बटन को चलाते हैं। देखो, अब 2 तरीके और होते हैं इसको काम करने के। एक तो मैं डायरेक्ट ही इसके अंदर कॉल कर लूँ, और दूसरा होगा एक अलग से फंक्शन बना के मैं कॉल करूँ। तो उसको हम कहते हैं नेम्ड फंक्शन, और सिंपल हम कहते हैं इवेंट नॉर्मल फंक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे एक नॉर्मल फंक्शन। तो नॉर्मल फंक्शन हमारा किस तरीके से बनेगा कि इस बटन को मेरे को एक इवेंट लिसनर देना है। तो वो आएगा हमारे पास कैसे, ये वाला सिंटेक्स, बटन के अंदर एक ऐड इवेंट लिसनर कर देंगे। तो बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, मैंने यहाँ पर कर दिया बटन ऐड इवेंट लिसनर। इसके अंदर अब एक इवेंट डालूंगा। आप सिंगल कोट, डबल कोट, जो लेना चाहो ले सकते हो। मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लिक। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी आप एक इंटरनल इवेंट को लगाओगे तो आपको लिखना साथ में ऑन। बट अगर आप ट्रेडिशनल तरीका यूज़ करोगे, एलिमेंट ये ऐड इवेंट लिसनर लगाओगे, तो आपको यहाँ पर ऑन लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखोगे क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक नहीं लिखना, सिर्फ क्लिक लिखना। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक कॉमा, और कॉमा के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा फंक्शन।
मैं एक फंक्शन को डायरेक्ट ही अब यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, मैं फंक्शन लिखूंगा और इस फंक्शन का मैं कोई नाम नहीं दे रहा, मतलब ये एनोनिमस फंक्शन है, आप यहाँ पर फंक्शन का नाम दे सकते हो। तो वो भी कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एनोनिमस अगर आपको फंक्शन यूज़ नहीं करना है तो। अभी के लिए आपको ये मान लो कि बिना नाम का ही फंक्शन है, बिना नाम के फंक्शन को ही अनोनिमस फंक्शन बोला जाता है, जिसका कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसी के अंदर काम कर रहा है यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या करूँगा, कंसोल लूँगा और कंसोल डॉट लॉग से मैं लिखूँगा हेलो जेएस। मैंने यहाँ पर भी एक इवेंट बना दिया कि इस बटन के ऊपर एक इवेंट ऐड कर दो क्लिक नाम से। अब आप बोलोगे कि ये वाला तरीका तो बहुत आसान था कि सिर्फ ऑन क्लिक लिखना है, नहीं, बट आप जब एक इंडस्ट्रियल लेवल पे कोड बेस्ट प्रैक्टिस लिखोगे तब आपको इस तरीके से ही इवेंट लिसनर को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो आप कोई भी दे सकते हो, आपको यहाँ पर सारे इवेंट का नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने दिया इवेंट लिसनर, क्लिक पे एक कंसोल डॉट जेएस आ जाए। चलता हूँ ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो हेलो जेएस बार बार यहाँ पर कॉल हो रहा है। तो एक तो था ये तरीका कि हम इवेंट लिसनर को ऐसे ऐड करें, और एक तरीका और है जिसके अंदर हम यहाँ पर फंक्शन का कुछ नाम दें। ठीक है, फंक्शन का कुछ नाम दोगे तो मैं मान लेता हूँ कि ये मैसेज नाम का ही फंक्शन है और आपको इसको चलाना है। ठीक है, मैसेज नाम का फंक्शन चलाना है, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, आपको यहाँ पर उस फंक्शन का नाम लिख देना है जिसको आपको रन करना है। तो यहाँ से हटा देता हूँ और उस फंक्शन का नाम लिख दूंगा। फंक्शन का नाम क्या है, मैसेज। फंक्शन का नाम मैसेज है यहाँ पर, ये रहा मैसेज, और मैंने इसको यहाँ लिख दिया कि बटन के ऐड इवेंट पे क्लिक पे मैसेज नाम का फंक्शन कॉल हो जाए। चलता हूँ ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक पे हेलो जेएस इवेंट भी आ गया और ये दूसरा वाला फंक्शन भी आ गया और पहला वाला फंक्शन भी आ गया, क्योंकि इस बटन के ऊपर ये वाला भी काम करेगा और अब ये वाला भी काम कर रहा है। तो ऐसे आप कितने सारे फंक्शन लगा सकते हो एक ही बटन के ऊपर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको देते हैं। एक तो हो गया हमारे पास ये नॉर्मल अनोनिमस, मैं यहाँ पर अनोनिमस लिख रहा हूँ, अनोनिमस फंक्शन। और दूसरा हमारे पास हो गया नेम्ड फंक्शन कि जिसका हमारे पास एक नाम है। तो नेम्ड फंक्शन हो गया जिसने हमने नाम दिया, आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हम क्या चलते हैं कि इवेंट लिसनर को हटाना कैसे है। ठीक है, देखो एक तरीका मैंने आपको बताया कि क्लिक पे, देखो अभी हमने क्लिक पे दो फंक्शन चला दिए, एक पहला वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि इसके बाद इस इवेंट को हटा दो, इसके आने वाला इवेंट को हटा दो। तो कुछ नहीं करना, हमें इस लाइन को कॉपी करना है और यहाँ पर डाल देना है सेम कि भाई जब पहला वाला ये बटन चल जाए तो इस वाले बटन को, इस वाले बटन का जो इवेंट है उसको आप हटा दो। कैसे हटेगा, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ऐड की जगह लिख देना रिमूव इवेंट लिसनर, रिमूव इवेंट लिसनर। सेव करता हूँ, ब्राउजर पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो उसने क्या करा, उस इवेंट को ही हटा दिया। मैंने अब पहले ही लगा दिया कि भाई इस जब ये पहली बारी में ये वाला कॉल हो तो ये वाला इवेंट हट जाए जो हमने यहाँ पर दिया है। ठीक है, इस तरीके से हमने इस इवेंट को भी हटा दिया। कर देता हूँ इसको कमेंट और इस पूरे कोड को ही अभी हम कर देते कमेंट। चलते हैं आगे। अब देखो काफ़ी सारे फंक्शन बनाने के मेथड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो ES6 आता है ना, ECMAScript, उसके अंदर एक एरो फंक्शन होता है जो कि आपको आगे बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूँ। एरो फंक्शन अभी के लिए आप ये मान लो कि एरो फंक्शन के साथ अगर आपको इस इवेंट लिसनर को चलाना है तो वो कैसे चला सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज वीडियो में तो एरो फंक्शन के साथ दिखाऊंगा या नॉर्मल फंक्शन के साथ भी हम कर सकते हैं, बट मैं आपको एक एग्जांपल एरो फंक्शन के साथ भी देता हूं क्योंकि यूज़ एरो फंक्शन ही होना है। आप चाहे रिएक्ट करो, नोड करो, एरो फंक्शन के साथ ही हम ज़्यादातर अब यूज़ करते हैं। नेम फंक्शन हमने काफ़ी हद तक बंद कर दिया अब, क्योंकि वो आसान रहता है, उसके अंदर कुछ ज़्यादा पैरामीटर वगैरह देने नहीं पड़ते हमें। तो चलते हैं अब देखते हैं कि एरो फंक्शन के साथ कैसे परफॉर्म करते हैं इसको। एरो फंक्शन कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको बिना नाम का एक ब्रैकेट लेना है, वो भी एक एनोनिमस है, उसका तो कोई बिल्कुल भी आपको फंक्शन लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती उसके अंदर। तो देखो हमने यहाँ पर ये बटन लिया, बटन को फिर से खोल देते हैं और इस बटन के अंदर ऐड इवेंट लिसनर, ये तो इतना ही चाहिए मेरे को, ऐड इवेंट लिसनर क्लिक, और इस क्लिक के बाद आपको क्या लिखना है, ब्रैकेट्स। अब आपको फंक्शन नहीं लिखना, फंक्शन भी हटा दो, आप फंक्शन का नाम बदल दो, फंक्शन भी हटा दो, सिर्फ आपको लिखना ब्रैकेट्स इक्वल्स टू और ग्रेटर देन। तो ये बन गया एरो फंक्शन, इसको हम बोलते हैं एरो फंक्शन।
क्या करता है, इसका कोई नाम नहीं होता है, ना हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है। ये पूरा आगे एक्सप्लेन करूँगा जब ES6 पढ़ेंगे। और सिंपल आपको लगा देना करली ब्रेसेस, बस यही है। आपने क्या करा, फंक्शन और उसके नाम को भी हटा दिया, सिर्फ ये ब्रैकेट ब्रैकेट लगा दिया, तो उसको हम कहते हैं एरो फंक्शन। बस इतना ही है। इतना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। हमें बस इसमें यही यूज़ करना है और ब्रैकेट को यहाँ लगा देना, ये वाले ब्रैकेट को, ऐड इवेंट लिसनर को आपको ये सबसे लास्ट में कर देना है, क्योंकि हम फंक्शन में भी तो सबसे लास्ट में कर रहे हैं। यहाँ पर लगाया था, यहाँ से इसको क्लोज करा। थोड़ा सिंटैक्स आपको देखना पड़ेगा। तो ये होता है एरो फंक्शन के साथ काम वही करेगा, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कॉपी कर लिया, सेव कर लिया, ब्राउजर पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक कर रहा हूँ तो अभी भी ये चल रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास एरो फंक्शन के साथ। तो हमने देख लिया कि इवेंट लिसनर लगाया कैसे जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कितने तरीके के हमारे पास इवेंट लिसनर है। मैं मेनली यहाँ पर बहुत सारे बताने वाला हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखना कि मैं कौन कौन से यहाँ पर करने वाला हूँ। उससे पहले आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, उसको हम कहते हैं दिस। तो देखो दिस यहाँ पर किस तरीके से काम करता है। दिस आपको पता है कि करंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट को कॉल करता है। तो अगर मैं यहाँ पर दिस का यूज़ करता हूँ तो वो कैसे चलेगा। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो दिस है ना, वो हमेशा आपको फंक्शन के साथ चलाना है। फंक्शन के साथ ही आपको दिस को चलाना पड़ेगा। और दिस होता क्या है, दिस वो चीज़ होती है कि आपने किस एलिमेंट पे इसको टारगेट करा है, वो बस उसको ला कर दे देता है। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ उस टारगेट एलिमेंट को प्रिंट करा देना। कॉपी करता हूँ, इस चीज़ को यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, कंसोल को इतना ही रखते हैं। बटन के इवेंट लिसनर को हटाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, सॉरी, हाँ हटाना है मेरे को। ये देखो सेम वही चीज़ लाया मैं, कुछ भी नहीं करा मैंने इसके अंदर। बट मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक फंक्शन जरूर लिखना है आपको। ये एरो ऑपरेटर के साथ आप मत चलाना दिस को, इसके साथ ही यहाँ पर यूज़ होता है नेम्ड फंक्शन के साथ। आपको यहाँ पर कितना लिख देना है, कंसोल डॉट लिस्ट दिस। देखो दिस से क्या होता है वो दिखाता हूँ। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ, बटन की आईडी क्लिक मी बटन। दिस ने क्या करा, ये जो आपका एलिमेंट था ना, जो आपने गेट एलिमेंट बाय आईडी करा था इस बटन को, तो बटन को पूरे के बटन को उठा के जिस एलिमेंट पे हमने टारगेट करा था इस बटन को, उसने इसको ला कर दे दिया कि भाई आप किस बटन पे काम कर रहे हो। तो करंट क्लास के इंस्टेंस बना देता है ये। बोला इसको यही जाता है कि ये करंट जिसमें भी आप काम करो उसके इंस्टेंस को बस ये लाकर दिखा देता है कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस का भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, jQuery में भी करते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं दिस का। तो ये इसका यूज़ होता है दिस का, सिर्फ बताते हैं कि करंट कौन सा है इस पर। अब चलते हैं, इसके जैसा एक और होता है इवेंट, उसको हम कहते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट। देखो अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि इससे हम और क्या क्या कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इवेंट डॉट लॉग डॉट दिस, तो मुझे पता चल चुका है कि इसके साथ हम ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक फंक्शन चला रहा हूँ, तो इस फंक्शन के साथ कुछ मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, या तो मैं बटन लिख दूँ जैसे हमने CSS करी थी बटन डॉट स्टाइल, या मैं क्या लिख दूँ दिस डॉट स्टाइल। अगर मुझे बटन का नाम नहीं पता तो मैं दिस डॉट स्टाइल, और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, बटन का क्या कर देते हैं रेड। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि बटन के क्लिक पे इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक पे यहाँ पर मैंने क्लिक करा तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। देखा आपने किस तरीके से इवेंट काम करा। रिफ्रेश करता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर हो गया इसका बैकग्राउंड कलर रेड। या तो दिस से आप करो इसको, या आपको नाम ही पता है तो आप इस वेरिएबल को ही ले लो, क्योंकि बात तो वही है, चाहे दिस पे काम करूँ वेरिएबल पे काम करूँ। रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक पे भी वो इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ चलाई आपने। इसके साथ साथ हम टेक्स्ट का कलर बदलना चाहते हैं, टेक्स्ट का कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। सेव करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो ब्लू। तो इसके ऊपर ही हम इस तरीके से खेलते हैं। तो आपने वो देखा होगा ना कि बटन के क्लिक पे क्या बदल जाता है, कुछ क्या आ जाता है, कुछ इमेज आ जाती है, वो सारी चीज़ें इसी पे ही हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप इस पर कर सकते हो। करते हैं इसको कमेंट। नेक्स्ट चलते हैं मेन चीज़ पे, माउस इवेंट्स। अब हम देख लेते हैं हमारे माउस इवेंट्स कौन से होते हैं। आपने क्लिक इवेंट देख लिया, तो उसमें क्या था, क्लिक और डबल क्लिक। अब हम चलते हैं माउस इवेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो माउस इवेंट में दोबारा से वही आता है, एक बार तो क्लिक और डबल क्लिक, ये आप कर चुके हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कंटेक्स्ट मेन्यू। कंटेक्स्ट मेन्यू क्या होती है? मैंने यहाँ पर करा डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर चला रहा हूँ, मुझे कोई वो नहीं चाहिए, कोई एलिमेंट नहीं चाहिए। आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक बैन होता है, ये राइट क्लिक बैन होता है, कुछ कर नहीं सकते हो आप इस पर। वो कैसे रोकते हैं? पूरे डॉक्यूमेंट पे, मतलब पूरे पेज पे उस पर एक इवेंट लगाते हैं और उस इवेंट का नाम होता है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। और यहाँ पर अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको, इसको हम बोलते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट। अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ फंक्शन के साथ और इसके अंदर डाल दूँ ई, तो ये क्या करेगा? इवेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली में? ये भी उसी की तरह काम कर रहा है जो भी हमारी टारगेट एलिमेंट है या टारगेट क्लास है। कैसे? ये जो डॉक्यूमेंट है हम इसी पे टारगेट कर रहे हैं, इससे पहले हम टारगेट कर रहे थे बटन पे, तो दिस का भी यही काम था। और ये जो ई है ना, इसको हम बेसिकली बोलते हैं इवेंट। आप चाहे पूरा लिख लो, चाहे ई लिख लो, चाहे इसके अंदर कुछ भी लिख लो, ठीक है। डेवलपर क्या करते हैं? ई लिखते हैं, इवेंट का छोटा लिख देते हैं, चाहे इवेंट लिखो चाहे ई लिखो, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म हो जाती है, इस वजह से काम करता है। बट काम इसका ये भी है, जैसा दिस का जो काम था ना, वो करंट क्लास, ये करंट ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस बनाता था कि भाई इस एलिमेंट पे हम काम कर रहे हैं। तो आप इसमें है ना क्या कर सकते हो? सिर्फ इसको पिक कर सकते हो, चाहे बटन लिखो चाहे दिस लिखो। बट इसके साथ आप क्या कर सकते हो? ये जो टारगेट एलिमेंट है ना, ये टारगेट एलिमेंट, इसकी जगह बटन भी होता था, वो टारगेट ही बोलते हैं। अब इस टारगेट एलिमेंट के साथ आप इवेंट ऑब्जेक्ट के बहुत सारे फंक्शंस का भी यूज कर सकते हो। इसके साथ तो सिर्फ यही होगा, सिर्फ इसको पिक कर रहे हैं, बट इसके साथ टारगेट तो हो ही रहा है। और क्या होगा इसके साथ? कुछ बाकी फंक्शंस भी हम इसके यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? मैं आपको बताऊं, इसको थोड़ा सा पीछे करता है, ये लिखा वैसा ही है, इवेंट ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, पहला यहां पर इसका फंक्शन है, ठीक है। ये प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है? अगर आपने कितनी बार भी क्लिक करा हो, ये उस चीज को रोक देगा, ये बटन के क्लिक को रोक देगा। जैसे मान लो आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, तो उसका जो मेन काम है ना, फॉर्म को सबमिट करके सेकंड पेज पे लेके जाना, वो ये चीज रोक देगा। तो वैसे ही जब इस डॉक्यूमेंट का मैंने एक काम को रोक दिया, वो काम कौन सा था? कंटेक्स्ट मेन्यू, मतलब राइट क्लिक आपको नहीं दिखाना है। पर मुझे कैसे पता चलेगा इसने काम रोका नहीं रोका? तो हम क्या करेंगे, एक कंसोल ले लेंगे और यहां पर लिखेंगे राइट क्लिक, होल्ड कर दिया मैंने, ठीक है। राइट क्लिक को डिसेबल कर दिया। आपसे है ना कभी कभी आपके जब आप प्रोडक्शन लेवल पे काम करोगे तो आपसे बोला जाएगा कि आपको राइट क्लिक को डिसेबल कर देना, ठीक है। तो अब देखना, मैं इसको सेव कर देता हूँ। कंटेक्स्ट मेन्यू पे मैंने क्या लगा दिया कि जो भी इसका टारगेट एलिमेंट है उसका प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दो, मतलब इसको प्रिवेंट कर लो, बचा लो, इसको रोक लो यहाँ से, इसको एक काम करने से। रिफ्रेश करता हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, देखो राइट क्लिक डिसेबल्ड, मैं क्लिक कर रहा हूँ राइट, कितनी बार क्लिक हो रहा है, बट वो कंटेक्स्ट मेनू नहीं आ रहा मेरे पास, जैसे वो रीलोड, रिफ्रेश, इंस्पेक्ट एलिमेंट, वो नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हम इसको हाइड करते हैं। तो ये था हमारे पास इवेंट ऑब्जेक्ट। माउस इवेंट हटा देता हूं मैं, यहां पर कर देता हूं इवेंट ऑब्जेक्ट। इवेंट का ऑब्जेक्ट ये हमने अभी चला के देखा था। तो ये चीज हो गई। अब इसके अंदर कुछ और भी चीज होती हैं। कैसे होती है? जैसे मैंने यहां पर बटन का यूज करा था ना, वो चीज मैं यहां पर भी कर सकता हूं। इस बटन को मैंने लिया कॉपी और इस बटन को कर दिया मैंने यहां पर पेस्ट। क्लिक की जगह मैंने बताया था आपको कि मैं एरो फंक्शन से नहीं कराऊंगा, मैं अभी सिंपल फंक्शन से आपको बता दे रहा हूं। मैंने यहां पर लिया फंक्शन, कंसोल हटाया और यहां से फंक्शन को खोल दिया। मैंने यहां पर इतना काम करा। अब इसके अंदर लगा देता हूं इवेंट। मैंने कहा था ई लिखो चाहे इवेंट लिखो, इस बार इवेंट लिख के दिखा देता हूं। अब मुझे क्या करना है, इस इवेंट पे जो भी टेक्स्ट इसके अंदर मैंने लिखा है, देखो बटन के अंदर क्या लिखा मैंने, क्लिक मी। और अगर हमें बटन का या किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं, इनर टेक्स्ट, और उसके अंदर के टैग्स भी चाहिए तो करते हैं इनर एलिमेंट, इनर HTML। तो मैं क्या करूंगा, इवेंट, इवेंट मैंने यहां पर यूज करा, मैंने ई यूज नहीं करा। इवेंट पे जब इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो इवेंट करंट ऑब्जेक्ट के बटन पे क्या करेगा, डॉट टारगेट,
यहाँ पर एक नया चीज़ जुड़ी है, टारगेट प्रॉपर्टी, कि भाई इस प्रॉपर्टी पे, ये वाली प्रॉपर्टी पे टारगेट करना है आपको, और उस टारगेट करने के बाद आपको उसका इनर टेक्स्ट फेच करके लेकर आना है मेरे पास। ये काम है इसका। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक मी क्लिक मी क्लिक मी। क्यों आ रहा है? क्योंकि इस बटन के अंदर क्लिक मी ही लिखा हमने। क्लिक मी कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो जो मैं उस बटन के अंदर का टेक्स्ट होगा वो ये फैच करके ला रहा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको परफॉर्म करते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट को। अब आपने देखा होगा इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर तो कितनी सारी चीज़ें, टारगेट भी हो गया, प्रिवेंट डिफॉल्ट भी हो गया, बट दिस क्या कर रहा था, सिर्फ उसको एक्सेस कर पा रहा था बटन को, बट बाकी परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। कर देते हैं इसको कमेंट। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर इसका टाइप, इसको ही कर लेते हैं कॉपी। फिर से इस इवेंट को देखते हैं कि और क्या क्या कर सकता है इसके अंदर। इवेंट की जगह अब मैं क्या करूँगा, मैं कोई टेक्स्ट नहीं चाहता, मैं टाइप चाहता हूँ कि ये जो बटन है ना इसका टाइप क्या है। ठीक है, इस इवेंट का, ये बटन का टाइप क्या है। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही क्लिक करता हूँ ये बता रहा है क्लिक। इस इवेंट का क्या टाइप है, सॉरी, इस इवेंट का टाइप है क्लिक। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ DBL क्लिक, मतलब डबल क्लिक पे इवेंट देगा। देखो रिफ्रेश, सिंगल क्लिक पे कुछ नहीं आया, डबल क्लिक, तो डबल क्लिक पे उसका इवेंट उसने मुझे बता दिया। तो इससे मतलब पता चल गया कि इस इवेंट पे कौन सा टाइप लगा हुआ है। तो इस तरीके का हम यहाँ पर इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कर लिए, माउस की क्या चीज़ है हमने करी है, क्लिक, डबल क्लिक, हमने इवेंट ऑब्जेक्ट देख लिए, कितने तरीके से हम इवेंट को ऐड कर सकते हैं वो देख लिया। अब हम चलते हैं माउस के कुछ और इवेंट्स पे। तो क्लिक और डबल क्लिक तो देख लिया मैंने, और अब एक नई चीज़ बताता हूँ, इसको हम कहते हैं माउस डाउन। ये बेसिकली रेप्लिका है माउस के क्लिक की। चाहे आप माउस को क्लिक करो, चाहे माउस को एक बार क्लिक करके दबाए रखो, तो उसको हम कहते हैं माउस डाउन। हम कहते हैं उसको माउस डाउन। ठीक है, तो माउस डाउन कैसे यहाँ पर काम करता है, मैंने यहाँ पर बटन लिया, फिर से इसी को एग्जांपल ले लेता हूँ। इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब मुझे ये इवेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं विदाउट इवेंट इसको करूँगा, क्योंकि मुझे अब ज़्यादा कुछ इसके अंदर इवेंट को यूज़ नहीं करना। नया इवेंट बताता हूँ, माउस डाउन। माउस डाउन का मतलब सेम है बिल्कुल कि आप माउस को क्लिक कर रहे हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माउस डाउन। ठीक है, आप बोलोगे कि इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक करा तो ये आ गया। देखो क्लिक का मतलब है कि क्लिक करके छोड़ दिया। माउस डाउन क्या है, जब तक मैं उसको दबा रहा हूँ ना नीचे, वहाँ पर एक बार कॉल हुआ है और छोड़ दिया मैंने उसको। अभी आपको डिफरेंस समझ नहीं आएगा, अब आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। कैसे, इसको कॉपी करूँगा, एक और इवेंट लगा दूंगा माउस डाउन की जगह माउस अप। अब आपको समझ आ जाएगा ये कैसे कर रहा हूँ मैं। जैसे माउस डाउन है ना, वैसे माउस अप है। माउस डाउन का मतलब दबा देना बटन को, और माउस छोड़ देना मतलब माउस अप। क्लिक पे तो क्या है कि मैंने क्लिक करके छोड़ दिया तो उसको चलाएगा। देखो मैंने माउस को दबाए रखा, मैंने अभी उठाया नहीं है बटन को, मैंने सिर्फ दबाए रखा है, तो हम लिखा आ रहा है माउस डाउन। जैसे ही मैं बटन को छोड़ूंगा तो इसने लिखा माउस अप। तो देखा क्या डिफरेंस है, दबाए रखा बटन तो डाउन आया, छोड़ दिया तो माउस अप आ गया। तो इस पर भी हम यहाँ पर इवेंट लगाते हैं कि भाई क्लिक पे कुछ और हो, और जैसे ही मैं माउस के क्लिक को छोड़ दूँ तो एक इमेज बदल जाए। तो वो सारी चीज़ें किससे होती है, इवेंट से ही होती है। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट हार्ट बीट होती है एक वेब पेज की, आपके ऐप की। तो इसलिए आपको जावास्क्रिप्ट सीखना ही सीखना है। आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी है, हर जगह ये टांग अड़ाएगा, ये अड़ाएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर माउस एंटर। कॉपी कर लेता हूँ इसको, और मैं कमेंट कर क्यों रहा हूँ उसको, मैंने इसको करा कॉपी। अब यहाँ पर लिखता हूँ माउस एंटर। मैं यहाँ पर लिखूंगा माउस एंटर, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और देखो माउस एंटर क्या करता है कि जैसे ही आप इस बटन के ऊपर माउस को ले आओगे तो ये एंटर कर जाएगा। ये देखो जैसे आपने इसके अंदर लेके आए तो माउस एंटर हो गया। ये देखो कितनी बार भी ला रहा हूँ, जैसे ही माउस को इसके ऊपर ले आए तो माउस एंटर कर गया इस बटन पर। तो ये हो गया माउस एंटर। तो इस पर भी आप बदल सकते हो। कोई कोई आपने देखा होता है ना कि किसी इमेज पे जाते हैं, वो इमेज बदल जाती है, माउस लेकर आते हैं फिर छोड़ देते हैं। आपने कैराउजल वगैरह में, स्लाइडर वगैरह में देखा होगा, या किसी बटन के ऊपर जाते तो कलर बदल जाता है। वो चीज़ करके देख लेते हैं, बिल्कुल करके देख लेते हैं, हमने ट्यूटोरियल इसलिए बना रहे हैं। कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ। अब चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मैंने बटन ही लिया है ना, हाँ ठीक है, रिफ्रेश। ये देखो जैसे ही मैं माउस उसके ऊपर लेकर आ रहा हूँ तो
उसने कलर बदल दिया। ठीक है, एक बार कलर हो गया तो कलर बदल दिया उसने। अभी मैं चाहता हूँ कि जब मैं माउस को छोड़ दूँ ना तो कलर अपना वापस आ जाए। तो वो कैसे होगा, कॉपी कर लेते हैं इसको पूरे को, नया इवेंट लगाते हैं माउस एंटर, और दूसरा माउस लीव। जैसे ही माउस लीव कर देता है, छोड़ देता है, तो ये बटन का बैकग्राउंड कलर वापस से ब्लैंक हो जाए। ठीक है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये छोड़ा, ऐसे हम चलाते हैं उस इवेंट को। इस तरीके से हमारे पास माउस एंटर माउस लीव चलता है। अब इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ मैं इस बार, और अब बाकियों को कर देते हैं कमेंट। तो हमने माउस के भी काफ़ी सारे देख लिए। और एक चीज़ है आपको पता होनी चाहिए, बस मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या करेगा, माउस लीव है ना, जैसे हमारे पास होता है एक माउस ओवर। माउस ओवर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसकी रेप्लिका है। इसका माउस एंटर का बिल्कुल रेप्लिका हमारे पास यूज़ होता है। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो उसी की तरह काम कर रहा है। ठीक है, बट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ और भी चाइल्ड आइटम्स होते हैं ना, जैसे इस बटन के अंदर और भी अंदर सारे बटन होते हैं, वो उन पर भी काम कर जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये माउस ओवर काम करता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट, इसके अंदर इसी का सेम रेप्लिका एक और बता देता हूँ। माउस लीव है ना, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अनकमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर करता हूँ माउस आउट ये, और अभी के लिए इसको वापस से अनकमेंट कर देता हूँ। बिल्कुल सेम रेप्लिका है, माउस एंटर करो लीव करो, बट डिफरेंस वही है कि एक बार एलिमेंट से बाहर निकला तो ये नहीं चलेगा। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो। ठीक है, माउस एंटर, बट यहाँ पर माउस आउट, ये माउस आउट एक बार इवेंट इसलिए मैंने यहाँ पर करा, हाँ सॉरी, इस पर यहाँ पर कलर मुझे हटा देना है और इस माउस आउट को यहाँ पर लिख देना। चलता रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो बस सेम उसकी रेप्लिका है, पर ये जावास्क्रिप्ट ने दिए हैं, कुछ तो कुछ डिफरेंस होगा। डिफरेंस यही है कि चाइल्ड पे भी काम कर लेते। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, एक बहुत मस्त चीज़ है उसके अंदर। आपने सुना होगा माउस मूव, आपने देखा होगा ना कई बार कि एक आंखें बनी होती है, और जैसे जैसे हम माउस को लेकर जाते हैं वो आंखें हिलती है, या कोई भी एलिमेंट होता है वो आपके साथ चलता रहता है, ऐसे ऐसे करता है। तो वो कैसे चलता है, कॉपी करता हूँ इसको। ठीक है, वो बेसिकली क्या करता है कि किस विंडो पे आप कौन से उसके एक्सेस पे खड़े हुए हो, बस वो बताता है एक्सेस कि आप कहाँ पर खड़े हुए हो। माउस मूव, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है माउस मूव। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको माउस मूव पता होना चाहिए। माउस मूव के अंदर क्या करेंगे, इवेंट का यहाँ पर ज़रूर से यूज़ होता है। इवेंट लिखो चाहे ई लिखो, क्योंकि यही बताएगा ना बेसिकली इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीज़ है। तो हमें यहाँ पर मिलती है माउस मूव के साथ इवेंट लगाना है, और इस इवेंट के ऊपर हमें लिखना है इवेंट डॉट क्लाइंट एक्स कॉमा ई डॉट क्लाइंट वाई। अभी क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ई एक्सिस को इसको मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस ये वाला हो गया और वाई एक्सिस ये हो गया। तो अगर मैं इधर पॉइंट कर रहा हूँ तो एक्स एक्सिस से यहाँ पर आ रहा है और वाई एक्सिस से भी यहाँ पर आ रहा है। ये बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बताता है कि किस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, सेव करा, रिफ्रेश करा, और देखो ये देखो जैसे जैसे मैं माउस हिला रहा हूँ ना, ये देखो इस बटन के ऊपर मैं जहाँ मैं ये हिला रहा हूँ तो ये नीचे उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ रहा है, देखो ये देखो। तो वो इसी चीज़ पे टारगेट करते हैं, बट वो करते किस पे, वो पूरे डॉक्यूमेंट पे ही कर देते हैं, वो तो बटन पे नहीं करते। डॉक्यूमेंट पे देख लेते हैं हम भी। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, जैसे जैसे मैं माउस को हिला रहा हूँ उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये देखो ये देखो। तो ऐसे वो आंखें हिलती है उसकी कि हमारा एलिमेंट किसके साथ जा रहा है, उसके साथ ही हम परफॉर्म कर लेते हैं। तो वो चीज़ तो फ्रंट एंड की है, किसी और दिन उस पर एक फुल ट्यूटोरियल बना देंगे, अगर आपको चाहिए होगा तो बनाऊंगा, ज़रूर बना देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो। सेव करता हूँ, माउस मूव को भी मैंने यहाँ पर करा बंद। ठीक है, ये एक्सेस दे रहा, और दूसरा आता है उसकी वैल्यू वाई एक्सेस, एक्स वाई, इस तरीके से मुझे देता परफॉर्म करके। ठीक है, और ये चीज़ आप क्लिक पे भी लगा सकते हो, जब आप माउस मूव पे भी लगा रहे हो तो क्लिक पे भी लगा सकते हो चीज़, क्योंकि माउस मूव पे आ रहा है ना, वो क्लिक पे करूँगा तो एक बार ही देगा क्लाइंट, माउस को मूव करते रहूँगा तो बार बार देगा मेरे को। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कीबोर्ड इवेंट्स पे। हमने माउस इवेंट देख लिया, अब कीबोर्ड के भी कुछ इवेंट्स होंगे कि भाई बटन क्लिक करने पे भी कुछ चीज़ें आती होंगी।
कर लेते हैं इसको आगे, और इस चीज़ को कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कीबोर्ड इवेंट लगाऊंगा। कीबोर्ड इवेंट कैसे होते हैं, जैसे माउस अप था वैसे ही यहाँ पर है की अप। की अप हो गया यहाँ पर, और एक चीज़ है यहाँ पर अब की प्रेस। कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ की प्रेस। की वैसे डेप्रिशिएट हो गया, बट आप एक बार चला के तो देख ही सकते हो इसको कि की प्रेस हुई ही नहीं हुई है। यहाँ पर हम लिख देंगे की प्रेस। यही चीज़ मैं यहाँ पर भी लिख दूँगा, स्पेलिंग ही गलत लिख दी है, की अप। अब ये की प्रेस और की अप किस तरीके से काम करता है, ये वो है, इसमें हमें इवेंट की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो मेरे ऊपर है कि मैं इवेंट को कब लगाना चाहता हूँ। ठीक है, की अप और की प्रेस मतलब बटन कब दबाया गया और बटन कब छोड़ा गया। रिफ्रेश करता हूँ, अब इसमें देखो मुझे सिर्फ क्या करना है, कीबोर्ड दबाना है। जितनी बार मैं कीबोर्ड, देखो कीबोर्ड का एक बटन मैं दबाए जा रहा हूँ, एच, मैंने एच को दबाया गया तो आ रहा है की प्रेस। कितनी बार आ रहा है, जैसे ही मैं इस बटन को छोड़ दूंगा तो ये आ गया की अप, मतलब बटन को आपने छोड़ दिया। तो इस तरीके से वो इवेंट लगाया जाता है कि आपने ये बटन छोड़ दिया, आपने वो बटन छोड़ दिया। ये सारी चीज़ होती है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, इसके साथ कुछ और चीज़ भी एक्सेस कर सकते हैं हम। कैसे, कॉपी करता हूँ, यहाँ पर कर सकता हूँ कि मैंने कौन सा की पे छोड़ा है यहाँ पर, तो करता है यहाँ पर ई डॉट की। ये एल्स कहाँ से आ गया, ई डॉट की, ई कहाँ से आएगा, यहाँ से लगा देता हूँ इवेंट, इवेंट डॉट की। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये देखो कौन सा की छोड़ रहा हूँ मैं, डब्लू। ये है ना डबल डबल प्रिंट हो रहा है, इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। कमेंट कर देते हैं इन सबको। ठीक है, सेव करा। अब जो भी क्लिक करूँगा ये मुझे टाइप करके देगा कि जो भी मैं यहाँ पर एंटर हिट कर रहा हूँ, 0 क्लिक कर रहा हूँ, 1 2 3 4 ये सब क्लिक कर रहा हूँ ना, ये आपका की निकाल के दे रहा है कि आप कौन से की पे क्या कर रहे हो, इसको प्रेस कर रहे हो। ठीक है, इसका एक और बिल्कुल रेप्लिका जावास्क्रिप्ट ने बनाया है। क्या है वो, की डाउन, मतलब की जब दबा रहे हो आप। तो अब ये कैसे चलेगा, जब तक मैं उसको दबाए जा रहा हूँ। ठीक है, जब तक मैं दबाए जाऊँगा ये चलता रहेगा। बहुत बार चल रहा है, वो नीचे कितनी बार आ रहा है वो आप देख नहीं सकते, यहाँ पर आ रहा है। और ये हुआ, और वो तो आपने देख लिया कि की अप किस तरीके से काम करता है, की प्रेस काम करता है, की डाउन किस तरीके से काम करता है। ये तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि एरो अप कैसे दबाते हैं, की के अंदर कौन सा बटन है, तो वो तो दिख गया। एक चीज़ और देख लेते हैं, कोड कौन सा होता है इसके अंदर। ठीक है, हर बटन का एक कोड भी तो होता है, एस्की कोड्स बोलते हैं जिनको। ठीक है, चलता हूँ, रिफ्रेश कर लिया मैंने। ठीक है, मैं यहाँ पर दबाता हूँ, ये देखो की डी, की ए, की क्यू, की आर, ये इसका एस्की कोड। एस्की कोड से ही मतलब कि ये की के साथ बताता है मुझे कि कौन सा कोड आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। ये डिजिट यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर हम की यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर करूँ तो ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। ये देखो स्पेस वगैरह में ये सारी चीज़ें नहीं आएगी, बट ये देखो एंटर हिट कर रहा हूँ तो एंटर बता रहा है, नम पैड बता रहा है कि कौन सा किस तरीके का की यूज़ कर रहे हैं। नम पैड के अलग होते हैं, ठीक है, और डिजिट्स के अलग होते हैं, 1 2 3 4 5, और अगर हम अल्फ़ाबेट दबा रहे हैं तो की एफ जी एस। तो ये डिफरेंस है, आप समझ गए होंगे कि कौन से डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। सेव करता हूँ इसको, और सॉरी कमेंट करता हूँ इसको, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कंट्रोल प्रेस हुआ है या नहीं हुआ है, वो कैसे चेक किया जाता है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। कॉपी करता हूँ, यहाँ पर डाल लेता हूँ, और अब मैं इसको कमेंट नहीं करूँगा, मेरा बार बार ध्यान उतर जाता है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर और करता हूँ की डाउन, कुछ भी ले सकते हो आप, की प्रेस भी ले सकते हो, बट सभी करके दिखाता हूँ ना। इसके अंदर एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, कि अगर इफ़ ई डॉट कंट्रोल की, कंट्रोल की आपको इसी तरीके से लिखना है, प्री डिफाइन है कंट्रोल की। अगर की कंट्रोल की है मतलब वो ट्रू है, तो कंसोल को यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, और इसके अंदर को टेक्स्ट डाल देते हैं कि भाई कंट्रोल प्रेस्ड हो चुका है, कंट्रोल दब चुका है। की से हम निकाल लेंगे कौन सा की है। अगर ये की कंट्रोल की है और इफ के अंदर तो कंडीशन ट्रू ही आती है, और एल्स, एल्स के अंदर क्या डाल देंगे हम, कंट्रोल नॉट प्रेस्ड। ठीक है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कंट्रोल मैंने दबाया, कंट्रोल प्रेस, कंट्रोल कंट्रोल, सिर्फ इस पर कंट्रोल लेगा।
कुछ और दबाते हैं तो कंट्रोल नॉट प्रेस्ड। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बना सकते हैं। मैं क्लीन कर देता हूँ एक बार, ठीक है। और चलते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया कंट्रोल प्रेस्ड, ये हमने चेक कर लिया। इस चीज़ को कैसे चेक कर सकते हैं कि शिफ्ट दबाया नहीं दबाया? हम यहाँ पर क्या करेंगे, शिफ्ट की, ये कुछ प्री डिफाइन है, आपको सिर्फ ये मिलेंगे कंट्रोल शिफ्ट की, ठीक है। तो शिफ्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शिफ्ट कॉपी पेस्ट सेव रिफ्रेश, और एक बार रिफ्रेश क्लीन। ये क्या आ रहा है दोस्तों, BNBFGG, ये शायद मैंने गलती से इसके अंदर, हाँ ये मैंने खुद से टाइप कर दिया इसको। रिफ्रेश, और यहाँ पर शिफ्ट, जैसे मैं यहाँ पर शिफ्ट बता रहा हूँ तो बता रहा है कि शिफ्ट आप दबा रहे हो, ठीक है। ये देखो शिफ्ट दबा रहा था तो ये आ गया। कुछ और दबा रहा हूँ तो यहाँ पर आ नहीं रहा, ये तो खैर मैंने खुद से टर्मिनल लिख दिया। तो शिफ्ट प्रेस, कुछ और प्रेस कर रहा हूँ तो शिफ्ट नॉट प्रेस्ड। इस तरीके से हम यहाँ पर बना सकते हैं। ऊपर वाले को कर देता हूँ कमेंट, इस वाले कर देता हूँ कॉपी। एक और की को देख लेते हैं, वो की कौन सा होगा, ऑल्ट की। ये 3 की इसमें दी है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, कुछ और भी दबा सकते हैं हम, ठीक है। तो ऑल्ट की आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट पे जाके, ऑनलाइन पता चल जाएगा आपको कौन कौन से की होते हैं। ऑल्ट की, कॉपी पेस्ट सेव रिफ्रेश, ऑल्ट दबाता हूँ यहाँ पर आके तो ऑल्ट की प्रेस्ड, कुछ और दबाता हूँ तो ये रुक जाता है, ठीक है, ऑल्ट की नॉट प्रेस्ड। इस तरीके से आप यहाँ पर बटन भी पहचान सकते हो कि भाई कौन सा बटन आपने करा हुआ है। अब देखो कंट्रोल एस बनाते हैं इसमें सबसे शॉर्टकट वाला, कि कंट्रोल एस इसने प्रेस कराया या नहीं करा, ठीक है। सेव, उससे हम ये बना सकते हैं कि कॉपी टू क्लीबोर्ड, या सेव कभी कभी होता है ना कि हम कंट्रोल एस दबाते हैं और यहाँ पर लिखा आता है सेव्ड, वो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। की डाउन पे ही चलाते हैं और इसके अंदर हम क्या डाल लेंगे, कंट्रोल की, ऊपर से वही कंट्रोल की और एंड ऑपरेटर लगा देंगे, एंड ई डॉट। आप देखो खुद से कस्टम बनाना है अगर हमारे पास वही नहीं है, कुछ की का प्री डिफाइन नहीं है, जैसे कंट्रोल की ऑल्ट की शिफ्ट की तो था, खुद का बनाना है तो ई डॉट की। अभी मैंने ऊपर यूज़ करा था कि की कौन सा है, ई डॉट की। अगर ये इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो स्ट्रिंग मैच कर ले, डिजिट ना कोई क्लिक करे, एस। अगर ये कंट्रोल एस है, इफ और इफ एंड में लगा दे बीच में, अगर ये दोनों है तो सेव सक्सेस, ठीक है। और यहां पर लिख दूंगा नॉट सेव्ड, सेव करता हूं, रिफ्रेश करता हूं और कंट्रोल एस दबाता हूं, सेव सक्सेस, ठीक है। देखो कंट्रोल एस दबाया तो ये भी आ गया मेरे पास, ठीक है, सेव कर दिया मैंने, ठीक है। कुछ और दबाता हूं तो वो आ जाता है नॉट सेव, क्योंकि पहले कंट्रोल दबा रहा हूं, दोनों को एक साथ दबाता हूं तो सेव आ गया यहाँ पर। इस तरीके से हम यहाँ पर बना सकते हैं कंट्रोल एस का भी, आप सेव भी कर सकते हो और कुछ और भी बना सकते हो आप, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, वो भी आप कर सकते हो यहाँ पर इस तरीके। तो कंट्रोल और शिफ्ट तो मिलता ही है, की के साथ आप डी लगा देना उसके अंदर, जो आपको मिलेगा। की मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एस कराते हैं या कुछ शॉर्टकट आपको दबाना है तो, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि इनपुट के साथ हम कैसे करते हैं। इनपुट भी तो होता है ना कोई चीज़, वैसे तो मैं फॉर्म में पूरा बताने वाला हूँ कि इनपुट वो तो अलग से ही आएगा, पूरा इनपुट का जब हम वैलिडेशन करेंगे। तो एक इनपुट टाइप ले लेते हैं जल्दी से, और इनपुट टाइप में देता हूँ टेक्स्ट, इसकी आईडी दे देते हैं इनपुट नाम से ही, ठीक है। इसको कर दिया मैंने बंद। एक आईडी ले लेते हैं इनपुट, ऊपर ही ले लेता हूँ सबसे, क्योंकि हमारा वो यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं इनपुट, कॉपी पेस्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी, नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर कर दिया मैंने पेस्ट, कॉपी पेस्ट अनकमेंट। यहाँ पर की डाउन पे ही चलाता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ, ठीक है। हटाया और क्या लिया है यहाँ पर, ठीक है, इनपुट पे ले लेते हैं हम, ठीक है। इनपुट पे की डाउन पे अगर कुछ भी चलता है तो वो हम चलाते हैं यहाँ पर। तो पहली बात तो देखते हैं कि की कौन सा मैं दबा रहा हूँ, अगर इनपुट पे चला रहा हूँ तो सेव करता हूँ इवेंट डॉट की, कि भाई कौन सा की है, सेव index.html, ये रहा यहाँ पर इनपुट, सेव रिफ्रेश, ठीक है। ये इनपुट टाइप आ गया। कुछ भी यहाँ पर दबाता हूँ, टी दबाया, जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसका ये भी चला सकते हैं। अब देखो मैं कुछ ऐसी चीज़ करता हूँ जो आपको सही लगेगा। इसके अंदर क्या करते हैं, दिस लिख दो चाहे इनपुट लिख दो, कोई इशू नहीं है। इनपुट डॉट स्टाइल डॉट बैक ग्राउंड कलर, कुछ भी डाल देते हैं, एक्वा कलर ले लेते हैं इस पर, ठीक है। सेव करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो एक्वा कलर हो जाए इसका, ये देखो
ठीक है, क्लिक कर रहा हूँ तो एको कलर, और कोई छोड़ दे, देखो मैं तब तक चाहता हूँ कलर जब तक कोई टाइप कर रहा है, और जब कोई छोड़ दे रहा है तो क्या हो, हट जाए कलर। कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट करते हैं यहाँ पर, कंसोल की जरूरत नहीं है मुझे, इसके क्लिक पे ये हट जाए बैकग्राउंड कलर, की अप पे ये हट जाए। रिफ्रेश, जब जब लिखूंगा तब तक आ रहा है, जब तक छोड़ रहा हूँ तो ये देखो, ठीक है, दबाए जा रहा हूँ तो आ रहा है, छोड़ दूंगा तो हट जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर कितने सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और सारी चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास एक इवेंट चलते हैं। हम आगे फॉर्म के इवेंट भी देखने वाले हैं, जब हम फॉर्म की वैलिडेशन करेंगे उसके अंदर मैं सारा कवर कर दूंगा। तो हमने कितने सारे माउस इवेंट देखे, कीबोर्ड इवेंट देखे, इनपुट के भी हमने एक थोड़ा सा देखा, इसके अंदर हमने कंटेक्स्ट मेन्यू देखा, हमने इवेंट ऑब्जेक्ट देखा, हमने क्लिक, डबल क्लिक, ऐड इवेंट लिसनर, एरो फंक्शन से कैसे करते हैं, नेम फंक्शन से कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई इसके अंदर एक एक करके। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और बताऊंगा इवेंट पे, और वो भी काफ़ी इंटरव्यू पर्पज़ के लिए वो आपको जानना ज़रूरी है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना। अगर इसके बाद भी कुछ भी डाउट रह गए तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।